आप समूह जय मसीह की प्रियो। सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रिय इन दिनों में लगातार हम देखते हैं लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश धुआंधार गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान, बाढ़ आ गया, घर ध्वस्त हो गया, अनेक लोग बाढ़ में बह गए। प्रेज लॉर्ड। और हम जानते हैं बिहार में भी बाढ़ आ गया। हर जगह पर प्रकृति का कोप बढ़ते जा रहा है। प्रकृति विपरीत परिस्थिति से होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग है, साइंस कह रहा है। साइंस यही कहता है कि सब कुछ पर्यावरण, सब कुछ नष्ट होते जा रहा है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया है। मनुष्य के कंट्रोल से बाहर है। पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पेड़ उग नहीं रहा है, कुछ जगहों पर बारिश नहीं है तो कुछ जगह पर हद से ज्यादा बारिश। हम देखते लोग पूरा परिवार के साथ पानी में धंस जाते हैं। कोई बचाने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई आश्वासन दे नहीं सकता। कौन अपना जान पर खेल खेल बचाएगा? और बचाने के लिए भी कोई अवसर नहीं है, क्योंकि पानी में बह गए। उनका नाम और निशान नहीं, सेकंडों में आपकी आंखों की पलकों के सामने बह जाते हैं। प्रियो, आप और मैं जिंदा है, आप और मैं सुरक्षित है प्रभु की दया और करुणा के कारण से। उस परमेश्वर के सामने आज हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करना, प्रभु तू हर परिस्थिति में मुझे बचाया है, हर परिस्थिति में तूने मुझे छुड़ाया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय उसका 12, 13 और 14 का लग। प्रेज लॉर्ड। हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 12, 13 एंड 14। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युग युग का पीढ़ियों के लिए प्रेषण बंधता हूं। उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। बरसों पहले परमेश्वर ने बनाई हुई पृथ्वी को नाश किया। प्रभु का कंट्रोल से बाहर था। परमेश्वर ने देखा मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया था, लेकिन मनुष्य मनमानी करने लगा, मनुष्य घमंड करने लगा, मनुष्य ऐसा सोचने लगा हमसे बुद्धिमान कोई नहीं। आपको पता है बाबेल का टावर जो बनाया था, प्रेज लॉर्ड, इतना संपन्न, हम स्वर्ग को टच करते हुए ये टावर को ऊंचा तक बनाए। सोचिए वो जमाना जहां पर कोई क्रेन नहीं, जेसीबी नहीं, ऐसे जमाने में इतना बड़ा टावर बना है। कितना परमेश्वर की कृपा और बुद्धि उनके जीवन में था। लेकिन वो बुद्धि परमेश्वर के विपरीत काम करने लगा। परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से देख रहा था, मनुष्य मेरा विरोध होते जा रहा है, मेरा विरोध में खड़ा होते जा रहा है। ऐसा जाएगा तो प्रेज लॉर्ड एक दिन मनुष्य से कहां पहुंचकर, जैसा लूसीफर ने कहा मैं स्वर्ग जैसा सिंहासन परमेश्वर के नजदीक में बनाकर मैं भी विराजमान करूंगा, ऐसा है तो मनुष्य भी उधर आ जाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर ने जान लिया इनके बीच में, इनके अंदर की घमंड, इनकी बातों को परमेश्वर ने चाहा अब इनको रखना सही नहीं, पृथ्वी को नाश कर देगा। हालेलुया। लेकिन उसमें एक धर्मी व्यक्ति था, नूह था। सिर्फ उसी का परिवार और वही परमेश्वर को दिल से आराधना करता था, दिल से मानता था। बाकी लोग सब दुनियादारी में जीते थे, दुनियादारी व्यस्त था। परमेश्वर ने आगाही किया, नूह के द्वारा मन फिराओ, पश्चाताप करो कर सालों साल प्रचार किया, किसी ने नहीं सुना। आखिरी में परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। नूह और परिवार, सारे जानवर में से नर नारी को परमेश्वर ने अंदर कर इस पृथ्वी को इतना भयंकर तबाही में प्रेज़ लॉर्ड कर दिया, जिसके कारण से पृथ्वी पर पानी छाया था। कोई भी मनुष्य बचा नहीं, बाइबल कहता है। एक व्यक्ति नहीं सिवाय नूह और उसके परिवार, सारे मनुष्य और जानवर भी मर गए। आखिरी में परमेश्वर एक नया सृष्टि नूह के द्वारा देता है। जरा सोचना, जब परमेश्वर का कोप आता है, अनेक जगह पर ऐसे तांडव मचता है। मनुष्य कुकर्म करता है, मनुष्य गलत कामों को बार बार दोहराता है। वो यही सोचता है कि कोई मुझे देखता नहीं, तो इसको कोई मुझे डांटता नहीं, मुझे पुलिस पकड़ नहीं सकता। अपनी क्वालिटी को दर्शाता है। प्रेज़ लॉर्ड। याद रखना, तुम कितना भी स्मार्ट हो, प्रभु के आगे तुम्हारा कोई स्मार्टनेस नहीं चलेगा। आपका सृष्टिकर्ता रचयिता है, उसके सामने सब कुछ पारदर्शी। एक दिन परमेश्वर आपका लेखा लेने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर दुखी हुआ ये देखकर, जिससे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक वाचा बांधा, एक धनुष को पृथ्वी तक पहुंचा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। बादल पर फैला हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। और हम देखते धनुष यही वाचा सिखाता है, अभी कभी भी हम ऐसा नाश नहीं करेगा। परमेश्वर ने बड़ी दुख के साथ वाचा किया। आज हम देखते हैं उस इंद्रधनुष का वाचा आज भी है, जिसके कारण से आप और मैं बच जाते हैं। पूरा दुनिया में सब जगह एक साथ तबाही नहीं होता है। कहीं कहीं जगह पर जब पाप बढ़ता है, परमेश्वर का क्रोध तांडव खड़ा हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और दुनिया में हम देखते हैं भूकंप, अकाल, लैंडस्लाइड, प्रेज़ लॉर्ड, पानी का बहाव, नदियां छलोछल भरकर ओवरफ्लो। ये सब कुछ ये दर्शाता है दुनिया का अंत निकट है, परमेश्वर का आगमन निकट है। प्रभु पश्चाताप कर रहा था मनुष्य को बनाकर। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में सावधान रहना। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? अपनी मनमानी, अपना घमंड, प्रेज़ लॉर्ड, अपना तमाम प्रकार का स्मार्टनेस दिखाने के लिए, प्रभु के सामने घुटने टेकने के लिए, प्रभु को मानने के लिए। नूह के जमाने में एक भी नहीं मानता था, जिससे परमेश्वर सबको खत्म कर दिया। आज भी परमेश्वर का तलवार लटक रहा है। एक दिन की तैयारी। परमेश्वर स्वर्ग से सबको देख रहा है। म्लेच्छता बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, अनुसरण नहीं है, बच्चे माँ बाप का नहीं सुनते, फिर कोई किसी का सुनता है, गुस्सा हो जाता है, एक दूसरे को मारपीट करने के लिए कोई पेशेंस नहीं। हालेलुया। लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं मर्डर, क्राइम, अडल्ट्री, व्यभिचार, सब कुछ हम मीडिया खोलते यही दिखाई देता है। बलात्कार, सब पाप से भरा हुआ है। ये न्यूज़ में वही आता है। मनुष्य को कर्म करने लगा है। सावधान हो जाना।
प्रभु सब कुछ देखता है। प्रभु का दंड से कोई बचेगा नहीं। प्रिय, इन दिनों में हम बच्चे तो याद रखना, परमेश्वर की दया और करुणा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर सुबह तूने देखने के लिए कृपा किया। प्रभु तेरा वाचा के कारण आज हम जीवित हैं। बारिश भरे गिरता है, लेकिन आज भी हम बचे हैं। आज भी तेरे सन्मुख में सुरक्षित है। जितना भी बारिश गिरने दो, तू अपने बच्चों को परिसरों और रेनबो के द्वारा खड़ा किया है। वो वाचा है, तेरा प्रोटेक्शन है, तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर, इसलिए धन्यवाद। प्रभु दिन प्रतिदिन हाथ पकड़कर चलाने वाला, तो हमारे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर, आज तेरे चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बड़ी बेधारित है, लोगों को छूना, गलत स्वभाव, गलत मार्ग लोगों का जीवन से निकल जाने पाए। इन दिनों में परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हर एक को मदद कर, बुराई छुड़कर भलाई करने के लिए हर एक का मन को तैयार कर। प्रभु बड़े कार्यों को करेगा। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। वृंद में प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर चाहता है मनुष्य परमेश्वर का सुने, अपना घमंड को नीचे करे, प्रभु के सामने घुटने टेके, प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। प्रभु आपके जीवन में, आपका परिवार में, आपके बच्चों के लाइफ में एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन का वाचा वो कभी तोड़ेगा नहीं। परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। वो प्रभु नित्य आपके साथ रहेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।